ऐसे तो नहीं आएगी ना, नहीं आएगी, नहीं आएगी ना, तो फिर मोदी जी रहेंगे। लेकिन आप यहाँ पर दिल्ली को गंदा करने आ रहे हैं, देश की राजधानी को गंदा करने के लिए आ रहे हैं, तो मैं जूता मेरे हाथ में रहेगा, अगली बार डंडा मेरे हाथ में रहेगा। सरकार हमें इजाजत देना दे, इनका इलाज हम अपने आप ही बांध देंगे, जय श्री राम कह के। इस तरह जो है ना बेटा, पिछले बार तो थोड़ा बहुत मार लगा था, इस बार जो है पूरा लंका बांधूंगा और आशुतोष लंका को सबसे पहले फूकूंगा। जिस तरह हनुमान जी फूका था ना लंका को, इस बार सबसे पहले तुम ही को टारगेट करूंगा। धर्मेंद्र पेंशन दे रहे हैं, अरे आपको आयुष्मान दे रहे हैं, आपको सारी स्कीमें वेलफेयर की मिल रही हैं, आपके लिए सोच रहे हैं मोदी जी, और आप परेशान हो रहे हो। चाचा दांतों भी इसलिए कह रहे हैं, चाचा कह रहे हैं दांत की भी स्कीम आनी चाहिए, मेरे दांत लगवाओ। और वो सीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं मैं हूँ नक्सल सोच वाला, और इस देश में और भी आएंगे, 10-15 दिन में उनकी भी वीडियो आ रही होंगी। ये देश के बारे में कुछ अच्छी बात नहीं सुनेंगे, ऐसे लोगों को नहीं सुनेंगे, ये सिर्फ सुनेंगे कि मोदी जी ने ये नहीं किया, मोदी जी ने वो नहीं किया, नहीं है, मोदी जी ने मेरे दांत नहीं लगवाए, मोदी जी ने मेरी दाढ़ी डाई नहीं करवाई, मोदी जी ने मेरे को नहलाया नहीं, मोदी जी ने मेरे लिए लैट्रिन बाथरूम का इंतजाम नहीं किया। हम अपने आप को दिमागी नक्सल बोल दे, जो देश का द्रोही है, जो देशद्रोही है, जो गलत काम कर रहा है, जो बम के फट रहा है, वही दिमागी नक्सल है। तो इसमें क्या दिक्कत बोल दी मोदी जी ने, बिल्कुल सही बोला। लेकिन लाल किले की प्राचीर से संवैधानिक पद पर बैठे हुए इस तरीके से भाषण देना, अच्छा से बोलना, सही कह रहे हो मैडम। कौन सी गाली, एक बात बताना मुझे। सुनिए, 2016 भूल गई, 2016 भूल गई केजरीवाल, 2016 का केजरीवाल का ट्वीट आप भूल गए, वीडियो भूल गए। नक्सल बोला था उसने अपने आप को कि मैं इतना बड़ा नक्सल हूँ। उस समय तो मोदी जी ने तो नहीं बोला था नक्सल, तो केजरीवाल जी की 2016 की वीडियो उठा के आप लगा देना एक बारी। पीछे बड़ा हमने कहा है मैं नक्सलवाद हूँ, मैं प्राउड करता हूँ, उस पे बोलो क्यों बोला भाई, तुमसे तो किसी ने नहीं पूछा, नाम भी नहीं लिया। और वो सीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं मैं हूँ नक्सल सोच वाला, और इस देश में और भी आएंगे, 10-15 दिन में उनकी भी वीडियो आ रही होंगी। तो जब वो खुद होके कह रहे हैं, और प्रधानमंत्री ने जिसको भी अर्जी कहा हो, जो गलत होगा उसको लगेगा, वो आएगा बाहर, आपकी मीडिया पे भी बोलेगा। और परेशान भी अभी चाचा हो रहे थे, अभी चाचा देख रहे थे ना कैसे परेशान हो रहे थे नक्सल उस पे बोलने पे। तो जिसको दर्द हो रहा है वो बोल रहे हैं, और जिसको खुशी हो रही कि भाई ये आ रहे हैं सामने, ऐसे लोगों को चिन्हित करने के लिए बोला है कि ऐसे नक्सलवादी सोच के लोग जो कि एक पक्ष को बोलते हैं, आतंकवाद के बारे में नहीं बोलेंगे, राहुल गांधी के बारे में नहीं बोलेंगे, सबके बारे में बोलेंगे। बोले कि नहीं आएगी, ऐसे तो नहीं आएगी ना, जाएगा ऐसे तो नहीं आएगी ना, नहीं आएगी ना, तो फिर मोदी जी रहेंगे, फिर कौन रहेगा। चाचा मेरा सवाल सुन लीजिए, चाचा मेरा सवाल सुन लीजिए। जैसे वो दो रोज में प्रधानमंत्री वो धर्मेंद्र पेंशन दे रहे हैं, अरे आपको आयुष्मान दे रहे हैं, आपको सारी स्कीमें वेलफेयर की मिल रही हैं, आपके लिए सोच रहे हैं मोदी जी, और आप परेशान हो रहे हो। चाचा दांतों भी इसलिए कह रहे हैं, चाचा कह रहे हैं दांत की भी स्कीम आनी चाहिए, मेरे दांत लगवाओ। तब दादा सुनिए, हमारा यही कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिए, ठीक है, अगर वही 2 रोज 4 रोज में हो जाता है तो इतना बमचिंग न बढ़ता। बस हमारा इतना ही कहानी है। जो लाल किले से बोला है प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि जो कई सारे लोग हैं वो दिमागी नक्सली हैं, अर्बन नक्सल, सुना है ना, हम सुना है, नहीं सुनेंगे, ये देश के बारे में कुछ अच्छी बात नहीं सुनेंगे, ऐसे लोगों को नहीं सुनेंगे, ये सिर्फ सुनेंगे कि मोदी जी ने ये नहीं किया, मोदी जी ने वो नहीं किया, नहीं है, मोदी जी ने मेरे दांत नहीं लगवाए, मोदी जी ने मेरी दाढ़ी डाई नहीं करवाई, मोदी जी ने मेरे को नहलाया नहीं, मोदी जी ने मेरे लिए लैट्रिन बाथरूम का इंतजाम नहीं किया, मोदी जी ने खाने का इंतजाम ठीक से नहीं किया, उस पे बोलेंगे। लेकिन ऐसी बातें इनको सुनाई नहीं देगी, 1 मीटर ऊपर से निकल जाएगी। मैं वही कह रहा हूँ, ऐसे ही लोग होते हैं, इसी सोच की बात कर रहे हैं वो लाल किले से। जो सीजेपी के युवा उनको बुरा लग गया, मोदी जी ने कह दिया दिमागी नक्सली है, अर्बन नक्सल, इस तरीके से बोल दिया। अब तमाम विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि भाई आवाज उठाना गलत है, क्या आवाज उठाएंगे तो क्या नक्सली हो जाएंगे, देश विरोधी हो जाएंगे। ये मोदी जी है कहीं ना कहीं लोकतंत्र को एकदम खत्म करना चाहते हैं, ये दबाना चाहते हैं युवाओं की आवाज। मैडम युवा तो एक वो भी है जो कांग्रेस में बैठा हुआ है 57 साल का, 57 साल का 57 ईयर्स का कोई युवा होता है। आप बताइए 3 साल बाद उनको बीजेपी से ही पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मोदी जी तो 2029 तक बैठे हुए हैं ना, 29 में उनकी पेंशन लगवा के जाएंगे, और उसके बाद बाबा जी को बैठाल के जाएंगे। माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, अगली गद्दी वो संभालने जा रहे हैं 2029 में, और अगर ना संभाले तो आप कहिएगा, देखिए भाई लोग सब तालियां बजाने लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बातें होती है ना, और जो बातें होती है वो सच्चाई की तरफ होती हैं। और रही बात इनके युवाओं को भटकाने और बरगलाने की, आप एक बात सोचिए, जो एक देश के गद्दार बैठे हुए हैं कि राष्ट्रीय गीत बज रहा था वहाँ पर, और उसके सम्मान में खड़े ना होकर उसको बंद करवाने की मांग कर रहे हैं।
आप बताइए, ये खानदान पूरी तरीके से चोर है, भ्रष्ट है और गद्दार है। और अगर कोई कहता है तो मैं तो उसे जूते से मारूंगा। आपके चैनल पे चैलेंज से कह रहा हूँ कि अगर कोई भी इनके परिवार के, आप बताइए, मोदी जी का परिवार आपने देखा है, योगी जी का परिवार देखा है, जिनकी बहन जो है वो फूलों की दुकान लगा के बैठी हुई है उत्तराखंड में किसी जगह पे, कोई जगह उनका जो जहाँ का वो बिलोंग करते हैं जहाँ से, आप बताइए। और इनका पूरा परिवार, चाहे वो कांग्रेस का हो, सपा का हो, मायावती का हो, लालू प्रसाद यादव का हो, अब केजरीवाल का देख लीजिए, ठीक है, ये सब परिवारवादी लोग हैं। इन लोगों की मानसिकता ये है कि मोदी को खत्म किया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, कोई माइका लाल, ये इंडी पिंडी जो गठबंधन बन रहे हैं इन लोगों के, मैं आपको बता दूं कि कोई माइका लाल ना मोदी को हिला सकता है ना योगी को हिला सकता है। लेकिन देखिए, सीजेपी के नेताओं ने इस बात को दिल पे ले लिया। आजिए चाचा इधर आजिए। सीजेपी के नेताओं ने इस बात को दिल पे ले लिया। वो खुद कह रहे हैं कि भाई मैं हूँ नक्सली। सीजेपी के नेता है कौन? सीजेपी के कॉकरोच, विजेता दैया और भी ये दलाल है केजरीवाल के। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, दलाल है, दल्ले हैं ये, जिन्होंने यहाँ पे आके जंतर मंतर पर जो लोगों को भड़काया है। ये वो लोग हैं जो जिनको सपोर्ट किसने किया? केजरीवाल ने सपोर्ट किया, चंद्रशेखर रावण ने सपोर्ट किया। क्यों किया? अपनी राजनीति चमकाने के लिए। और आज देश को गंदा करने, देश की राजधानी को गंदा करने के लिए इन लोगों को, युवाओं को यहाँ भटका कर भेज दिया गया। आप बताइए, मैं खिलाफ हूँ उस चीज के जो गलत हुई। गलत ये हुआ कि पेपर लीक हुआ, मैं उसके खिलाफ हूँ, कल भी था आज भी हूँ। मैं स्टूडेंट के साथ कल भी था और आज भी हूँ। लेकिन आप यहाँ पर दिल्ली को गंदा करने आ रहे हैं, देश की राजधानी को गंदा करने के लिए आ रहे हैं, तो मैं जूता मेरे हाथ में रहेगा, अगली बार डंडा मेरे हाथ में रहेगा। सरकार हमें इजाजत देना दे, इनका इलाज हम अपने आप ही बांध देंगे, जय श्री राम कह के। और भी आपको कई सारी भीड़ नजर आ रही है, देख सकते हैं आप। अगर यदि सीजन 2 अभिजीत दीपके ला रहा है तो हम लोग सीजन 2, 3, 4, 5 सब लॉन्च करूंगा। मेरा नाम गौरव हिंदू है और गूंज रहा था कुछ दिन पहले सीजीपी में। इस तरह जो है ना बेटा, पिछले बार तो थोड़ा बहुत मार लगा था, इस बार जो है पूरा लंका बांधूंगा और आशुतोष लंका को सबसे पहले फूकूंगा। जिस तरह हनुमान जी फूका था ना लंका को, इस बार सबसे पहले तुम ही को टारगेट करूंगा। विजेता दैया किस तरह टारगेट किया था, दूसरे दिन बर्गर खाने लायक नहीं छोड़े थे, मेट्रो में देखा था ना किस तरह मार लग रहा था। इस बार आशुतोष लंका को फूकूंगा। और एक वो जो आया था, इसलिए कह रहा हूँ, शब्दों की मर्यादा, शब्दों की, उनके शब्द कहाँ जाते हैं जो हमारे प्रभु श्री राम का अपमान कर रहे हैं। सीता माता को क्या कह रहे हैं? सीता माता की तुलना किससे कर रहे हैं? नीता अंबानी से कर रहे हैं। आप बताइए, इनके लिए मैं शब्दों की मर्यादा रखूं? मोहतरमा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं, या तो दोबारा अगली बार इंटरव्यू लेने बताइएगा, लेकिन इस भड़ुए से कह दीजिएगा अगली बार जंतर मंतर में इस तरीके की टिप्पणी करी, इसके घर के अंदर घुस के मारेंगे। अमित मुदगल प्रदेश अध्यक्ष नवयुवक दल से हूँ, कह दिया और कैमरे पे कह रहा हूँ, ऑन कैमरे पे कह रहा हूँ, सारे भाइयों के सामने, घर में घुस के इलाज बांध देंगे और ऐसा बांधेंगे 7 पीढ़ियां रोते हुए बच्चे पैदा करेंगे, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी की बात का बहुत सारे लोग बुरा मान गए कि जो युवा है उनको किस तरीके से कह दिया वामपंथी। क्यों वामपंथी? अच्छा एक बात बताइए, ये कांग्रेस सरकार जो थी, कांग्रेस सरकार में पेपर लीक हुए, कांग्रेस सरकार में बॉम्ब ब्लास्ट हुए, तब कोई आवाज नहीं उठाते थे, क्योंकि चोर चोर मुसेरे भाई, तुम भी खाओ हम भी खाएं। अगर आज मोदी जी देश का विकास कर रहे हैं, देश का सुधार कर रहे हैं, आज से 10 साल पहले रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा था आपने? कहीं देखने को मिलता था कि यहाँ से बरेली जाना हो तो आप 4 घंटे में पहुंच रहे हैं, और पहले क्या होता था 8 से 9 घंटे लगते थे। आप बताइए, किसी ने आज तक ये उनका विकास के बारे में गिनाया? वंदे भारत न और जो ये दुनिया भर की ट्रेनें जो चला रहे हैं, इतनी सुपर फास्ट ट्रेनें चला रहे हैं, उसके बारे में भी तो कभी बात करिए। जो विकास हुआ देश के बारे में, पहले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, पूरे हिंदुस्तान में 7 एम्स होते थे, आज 24 एम्स खुल चुके हैं। 24 एम्स खुल चुके हैं और 25वां एम्स अभी रनिंग में है, खुलने जा रहा है। तो आप उस विकास की बात करिए ना। आपको बात करनी है सिवाय भड़वई की, आपको बात करनी है केजरीवाल की, चंद्रशेखर रावण की, उन लोगों की जिन लोगों की पार्टियों से आपके रोजी रोटी चल रही है, आपका नाम चल रहा है। और वो दिन दूर नहीं है, जैसे अखिलेश यादव ने कहा ना कि अगर 2027 का इलेक्शन समाजवादी पार्टी ना जीती तो उत्तर प्रदेश में दोबारा चुनाव कभी नहीं होगा। तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सपा अब कान खोलकर सुन ले उनके मुखिया समाजवादी पार्टी के, कि 2027 में पूर्ण बहुमत के साथ में योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। और तालियों की गूंज ले, तालियों की गूंज आपको बता रही है, जय श्री राम।